अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली और आपको वेलकम करता हूं अपने देश प्रदेश चैनल में। दोस्तों, बाज़ दोस्तों को इंतज़ार था काफ़ी ज़्यादा इस न्यूज़ का जो मैं आज शेयर करूंगा। ये इमिग्रेशन से रिलेटेड है और ये स्पेन की इमिग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताता चलूँ। ये इटालियन इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ है। इटालिया इमिग्रेशन की जो खबर की हमें काफ़ी बेताबी से इंतज़ार था कि इमिग्रेशन जब क्लोज होने के करीब आएगी तो उसमें काफ़ी चेंजेस लाई जाएंगी और काफ़ी लोगों के लिए ओपन कर दी जाएगी। आपको पता है कि ऑलरेडी उसके रूल रेगुलेशन कुछ इस तरह है कि मार्च से पहले जो वहाँ पे लीगली इंटर हुआ है वो की सबूत ले आए वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ आपको पता था दो सेक्टर जो है वो ओपन हुए थे मेनली, एक हाउस हेल्थ केयर का और दूसरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये दो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तादाद में गैर मुल्कियों ने एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं। लेकिन अब आने वाले हफ्ते की जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि आने वाले वीक में आपको पता है कि ये इमिग्रेशन जो है अगर आगे एक्सटेंड नहीं होती तो इस महीने के एंड तक ये इमिग्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट वीक का ये सुनने में आ रहा है जो अभी तक किसी भी न्यूज़पेपर पे या पेड खबर बिल्कुल नहीं है, ये आपको बताता चलूँ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अफवाह है कि ये हकीकत है और जब कि ऐसी अफवाह होती है तो दोस्तों उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होती है। तो ये आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीक में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इटालिया एक गवर्नमेंट जो है इटालियन वो एक नए रूल रेगुलेशन के साथ इमिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रही है ताकि जो उन्होंने 6 लाख के करीब तादाद सोची थी वो पूरी की जा सके। इसमें सबसे बड़ी वजह दोस्तों क्राइसिस की भी है। इटालियन गवर्नमेंट इकोनॉमिकली काफ़ी बैड कंडीशन में है, सेम लाइक स्पेन गवर्नमेंट। तो इस वजह से वो इकोनॉमिकली स्टैंड लेने के लिए भी अपनी इमिग्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलवा के और टैक्सेस वगैरह और उसकी फ़ीस की मद में जो है वो सरमाया इकट्ठा करना चाहती है ताकि उनकी इकॉनमी को कुछ थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले। इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस पैकेज में। आपको पता है कि इटालिया और पुर्तगाल अमूमन अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करने के लिए और अपने लेबर लेवल को बेहतर करने के लिए इमिग्रेशन ओपन करते रहते हैं। और ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये 3-4 मुल्क का वो जो 90 से 95% जो है वो गैर मुल्कों पे डिपेंड करता है, चाहे वो पुर्तगाल हो, स्पेन हो, इटली हो या ग्रीस हो। इन तमाम का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे 90 to 95% जो गैर काम करने वाले हैं वो गैर मुल्की हैं। तो इस वजह से भी दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इनको एग्रीकल्चर के लिए लाजमी तौर पर लेबर की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि पिछले दिनों जब कोरोना वायरस अरूज पे था तो स्पेन की, इटली की ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव असरात पड़े और फ्रूट्स और सब्जियां जो है वो खेतों में ख़राब हुई और फार्मर्स ने एहतजाज किया कि उनको लेबर नहीं मिल रही। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस, और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ एग्रीकल्चर की, क्योंकि इटली में आने वाले वक्त में जो देखा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा यही देखा जा रहा है कि अगर उन्होंने सबसे ज़्यादा रायत की, कॉन्ट्रैक्ट में नरमी की तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उनको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है स्टिल। तो इस वजह से आप जो दोस्त दूसरी कंट्रीज़ में हैं वो भी अपना इंतज़ाम करना शुरू कर दें। जो नहीं मूव होना चाहते वो तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी की 2 साल से ऊपर पदरोनामेंट और रजिस्ट्रेशन स्पेन के अंदर हो चुकी है तो उनको मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी उनके रिलेटिव उधर है और उनको गारंटी है कि वो वहाँ के पेपर ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों स्पेन में रहते हुए भी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा और काफ़ी जांच पड़ताल के बाद आपको पता है कि स्पेन वाले पेपर दे रहे हैं। लेकिन इटली में इमिग्रेशन ओपन है। इमिग्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है लेकिन उस तरह से नहीं देखा जाता। लेकिन जिस तरह कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से मज़ीद नरमियाँ होने जा रही हैं इटली इमिग्रेशन में, तो फिर श्योर के इतनी ज़्यादा गौर से और सख्ती से कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखा जाएगा। और किसी भी इमिग्रेशन में और किसी भी मुल्क के पेपर लेने में कॉन्ट्रैक्ट बहुत अहमियत का हामिल है। अगर उस पर इतना ज़्यादा सख्ती ना की जाए तो हर कोई पेपर ले सकता है।
تو اس وجہ سے آپ کو جو وہاں پہ موو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ کافی انتظار کے لیے وہ بیٹھے تھے. جیسے گورنمنٹ کی طرف سے یہ خبر کی تصدیق ہوتی ہے تو آپ کو لازمی طور پہ اٹلی میں موو ہو جانا چاہیے اور وہاں کے پیپر لینے چاہیے. کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے اپنی ویڈیوز کے کمنٹ میں کہ اسپین میں بھی کافی دوست پریشان ہیں امیگریشن کو لے کے کہ پیپر کب بنیں گے اور وہ ساری. تو ان کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے. تو بیچ میں کچھ دوست نئے آئے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سا کنٹری بیسٹ ہے اس وقت اگر ہمیں زیرو سے سٹارٹ رہنا چاہیے. تو وہ دوستوں یہی ہیں 2-3 ملک سب سے جو بیسٹ میرے نزدیک ہے. اگر تو آپ کوئی پرائیورٹی پیپر ہے نیشنلٹی ہے تو پھر تو پرتگال دی بیسٹ ہے. وہاں پہ امیگریشن لینی اور پیپر لینے بھی بہت زیادہ ایزی ہیں اور بعد میں نیشنلٹی لینی بھی بہت جلد اور ایزی مل جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ اٹلی اور اسپین ہے. وہ تقریباً ایکولی ہے. اسپین میں 3 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اٹلی میں ایسی کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے لیکن وہاں پہ امیگریشن اوپن ہوتی رہتی ہے. یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات پہ آپ کے ریلیٹیو پہ آپ کے جاننے والے بھی. جس کنٹری میں آپ کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے وہاں پہ آپ رہ کے اپنے پیپرز کا انتظار کریں. تو دوستو یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور یہ تھی نیوز. دعا میں یاد رکھیے گا. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.